वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड योर स्पाउस। तो आपके बीच में किस तरीके की अट्रैक्शन रहेगी और क्या वो लोग और आप जो है वो फील करोगे। यहाँ पर दो मैंने पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की अट्रैक्शन रहेगी आप लोगों के बीच में। लिब्रा एक एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों जस्टिस से बिलोंग करते होंगे, मतलब जस्टिस लीगल फील्ड से बिलोंग करते होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो भी जो है आप दोनों का नेचर जो है वो काफी हद तक फेयर लोगों के लिए होगा। मतलब ये नहीं कि अपना फायदा देखा, या जैसे होता है ना कि आराम वाली जिंदगी, कि एसी है और मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो लोग मरते हैं, मर जाने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आपका ऐसा नेचर नहीं है। तो कुछ जर्नलिस्ट आप हो सकते हो, कुछ क्रांतिकारी जिस तरीके के लोग होते हैं, या अपने ज़मीर की बात जो वो सुनते हैं उस तरीके का नेचर होगा। पहले मैं आपको थोड़े से एक्स्ट्रा या जर्नल मैसेजेस दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है आप दोनों ही हीलिंग के तरीके से आप एक दूसरे को मिलोगे। आप दोनों ने लाइफ में जो है धोखे खाए होंगे, और धोखा ज़रूरी नहीं होता कि रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो। लाइफ में बहुत सारे अपोजिट लोग मिले होंगे, गलत लोग मिले होंगे, या उनका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, या फैमिली मेंबर्स में जो ट्रॉमा मिला हो, या गलत तरीके का बिहेवियर हो, पार्शियलिटी हो, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप दोनों जो है एक हीलिंग की तरीके से एक-दूसरे के पास मिलोगे, और अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलोगे। यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स है, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से आप दोनों एक-दूसरे पे विश्वास एकदम से नहीं करोगे। लाइफ में जो है बर्नआउट हो चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो थोड़ा-थोड़ा अट्रैक्शन जो है आप दोनों के बीच में रहेगा। ये अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैशन या रोमांस पे नहीं होगा, ये वैल्यूज़ का एक अट्रैक्शन है, कि जिसकी वैल्यूज़ जो है वो एक-दूसरे से मिलती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है, 8 ऑफ वांड्स है, वर्ल्ड है, एस ऑफ वांड्स है, जस्टिस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 4 ऑफ वांड्स है और मैजिशियन है, कि आप जो है वो एक्शंस लोगे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, और होपफुल तरीके से चलोगे। हालाँकि आपके लिए ये एक्सेप्ट करना इतना ईज़ी नहीं होगा शुरुआत समय में, लेकिन यहाँ पे ये भी आप जानते हो कि किसी ने कुछ किया है आपके साथ गलत, तो उसको उसका कर्मा भी यहाँ पे मिलेगा। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप दोनों की डेस्टिनी जो है वो इंटरमिंगल्ड है। आप दोनों एक-दूसरे को मतलब ये नहीं कि क्रॉस कर जाओगे या मिलोगे ही नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आप लोग किसी न किसी तरीके से, जैसे होता है ना कि ये काम जो है ईश्वर ने सोच रखा है, या जैसे भी मान लो सर्कमस्टांसेस आपके ऐसे बन जाएँगे कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ आ ही जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है और मैजिशियन का कार्ड आया है। आप दोनों सेलिब्रेशन करना पसंद करोगे। एक जो फ्रेंडलीनेस होती है, एक-दूसरे की बात को सुनना और उस आइडियोलॉजी पे जो है वो सही तरीके से टिकना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। तो आप दोनों जो है वो हो सकता है किसी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हो, या फिर पब्लिक फ़िगर हो, या फिर पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलॉन्ग कर सकते हैं, कि ये सही है, ये गलत है, हमें ये सोचना चाहिए। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है। तो आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन फ़िज़िकल तरीके का भी होगा, लेकिन यहाँ पे आइडियोलॉजी जो है या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है, उसका अट्रैक्शन ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है। आप लोगों को घंटों बातें करना जो है वो पसंद होगा। यहाँ पे जो सॉर्ड्स की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों के जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा, एक-दूसरे के साथ होगा, और एक-दूसरे के साथ जो है वो अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करना चाहोगे, या कह सकते हैं कि अ, इवॉल्व होना चाहोगे, ग्रोथ करना चाहोगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, और आप लोग जो है ऐसा ही बातचीत करते-करते एक-दूसरे की तरफ जो है झुकाव महसूस करने लगोगे। हालाँकि यहाँ पे फ़िज़िकल तरीके का अट्रैक्शन भी होगा, क्योंकि एस ऑफ वांड्स भी आया है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो सब कुछ कर लेना या एम्बिशियस नेचर होना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि पहले ही मैं अमीर व्यक्ति से शादी कर लूँ, या कर लूँ या बन जाऊँ अमीर, तो जो है मैं शादी करूँगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोग जो है वो अपने आप को एक एम्पायर जो है वो खड़ा करते हुए देखना चाहते हो। ये नहीं कि मिल जाए तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं मिला तो रोते रह गए या कंप्लेन करी। तो काफ़ी एम्बिशियस पर्सन मुझे यहाँ पे दोनों ही लग रहे हैं। तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के ऊपर होगा, कि जो थॉट प्रोसेस है वो जो है आप दोनों के बीच में रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ और
कार्ड्स। पहला ये आ रहा है, नेक्स्ट ये आ रहा है। तो यहाँ पे सोल का भी अट्रैक्शन और फिजिकल बॉडी का भी अट्रैक्शन है, तो दोनों तरीके का चीजें यहाँ पे है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सीक्रेट यूनियन, वो चाहेंगे आपके साथ इस तरीके से आना। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। और नेक्स्ट आ रहा है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो यहाँ पे ये चीज है कि धीरे धीरे जो है, जो समय के साथ हो रहा है उसको होने दो और आगे बढ़ते जाओ। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। वन लव वन हार्ट, लेट्स गेट टुगेदर एंड फील ऑल राइट। नेक्स्ट आ रहा है एक्सट्रीम पैशन, तो आप दोनों के बीच में ये चीज रहेगी, आप लोग उस तरीके से एक दूसरे के बारे में भी सोचोगे। नेक्स्ट आ रहा है एंगेजमेंट एंड वेडिंग। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। एक और देख लेते हैं, रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस। तो आपको एक्शंस में भी एक दूसरे को दिखाना पड़ेगा कि आप लोग जो है वो किस तरीके से एक दूसरे के लिए फील करते हो, और ये अट्रैक्शन जो है वो एक कमिटमेंट में चेंज हो जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आया है, 2 दफे लव आया है, तो लव जो है वो रहेगा यहाँ पे, और एक्सट्रीम पैशन भी रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो एक एरोप्लेन आया है, तो हो सकता है आप लोग एविएशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो ऐसी चीज भी हो सकती है। और यहाँ पे लियो एनर्जी आई है, तो सन जो है वो बर्थ चार्ट में एक्सट्रीम पोजीशन में होगा या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा। और हमेशा जब भी सन जो है वो उसमें होता है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी यहाँ पे दिख रही है, तो दोनों ही लीडरशिप क्वालिटी में भी हो सकते हो या पोस्ट पे हो सकते हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। गुजारिश गजनी मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है तुम ही देखो ना, कभी अलविदा ना कहना। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आप दोनों के बीच में किस तरीके का ट्रैक। यहाँ पे चेरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और एक पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो ये चीज जो है वो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। और ऐसा नहीं है कि उनके मन में इमोशंस नहीं है, कि प्रैक्टिकल पर्सन के मन में इमोशंस नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग की ज्यादा सुनते हैं और एक इंसान जो है वो अपने दिल की ज्यादा सुनता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है शुरुआत में क्लैश हो सकता है, या ये हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोचने का तरीके की वजह से एकदम से जो है आप लोग रिलेशनशिप में, एक स्मूथ रिलेशनशिप में ना आ पाओ। लेकिन धीरे धीरे जो है आप लोगों को समझ आएगा कि आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो चुकी है, या एक रिलेशनशिप वाली जो फीलिंग्स है वो जो है वो डेवलप हो चुकी है। क्योंकि एक इंसान बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, प्रैक्टिकल है, उसे जो है वो लाइफ में ये अचीव करना है। और एक पर्सन जो है वो सुकून में जीना चाहता है। तो यहाँ का दोनों का जो है वो बैलेंस आएगा, कि एक पर्सन जो है वो जैसे भाग रहा है गोल्स के पीछे, कि मैं यहाँ पे ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, या जो भी जेंडर हो उस तरीके से। तो दूसरा पर्सन कह रहा है कि ठीक है, ये भी करो, ऐसा मत करो कि सारे दिन थक गए और फिर जो है तुम्हें समय ही ना मिले अपनी जिंदगी जीने का भी, उसमें जो है खुशी नहीं जी पाए। तो वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो दोनों का एक अच्छा बैलेंस जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे के लिए काफी हद तक सिमिलर हो, दोनों ही जो है फिजिकली और मेंटली दोनों ही बहुत ज़्यादा मजबूत होगे, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। और आप दोनों रियलाइज़ करोगे कि आप दोनों का अट्रैक्शन जो है वो लव में कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आपको भी ज़िम्मेदारी निभाना पसंद है, आप भी एम्बिशियस होगे, ये भी पर्सन एम्बिशियस होगे। लेकिन एक पर्सन जो है वो बैलेंस को क्रिएट करना चाहता है, और एक पर्सन जो है थोड़ा वर्कोहॉलिक है या थोड़ा-सा इगोइस्टिक है, तो उसमें थोड़ा-सा क्लैश हो सकता है। वो सारी चीज़ें जो है वो अपने आप टाइम के साथ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएँगी। एक अट्रैक्शन जो फिज़िकल तरीके का अट्रैक्शन है वो भी रहेगा, लेकिन इमोशंस जो है, या फिर जो कह सकते हैं ना एक हैप्पीनेस की वजह से, जैसे कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड इंसान है, तो उसने जो अपनी लाइफ में कभी खुशी नहीं देखी, तो जिस पर्सन के पास रहने से उसे थोड़ी भी खुशी मिलती है ना, या सुकून महसूस करता है, तो वो उसी के पास रहना चाहेगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और एक पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्यार करने के लिए या प्यार बांटने में विश्वास रखता है, तो ऐसी एनर्जी है। तो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो दोनों के डिफरेंट होंगे, लेकिन ये जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा
फिजिकल बेसिस पे भी होगी, लेकिन इमोशंस पे ज़्यादा बेस्ड होगी, और धीरे-धीरे ये जो इमोशंस हैं, वो आपको खुद दोनों को पता नहीं चलेगा, लेकिन कब जो है वो डीप तरीके का लव में जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी, आपको खुद भी समझ नहीं आएगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, और मुझे ये लग रहा है कि ये जो है डिवाइन जो है वो आपकी जो लाइफ़ में एक तरीके से क्रिएट कर रही है कि आप जो है वो दोनों का महत्व या बैलेंस का महत्व जो है वो समझ पाओ, कि जो ये भी नहीं है कि ओवर गिविंग हो गए और कोई जो है आपका मिसयूज करे, अब्यूज करे, और ये भी नहीं होना कि इतने प्रैक्टिकल हो गए या कठोर हो गए कि आप इमोशंस को या अपनी लाइफ को खुशी से जीने के लिए ही जो है वो भूल गए हैं। ज्यादातर लोग जो है वो ये हो गया, ठीक है, लाइफ में या लोगों की नजर में पैसे को सक्सेस का क्रिएशन मानते हैं, और कुछ हद तक वो जरूरी भी है, लेकिन उसके बावजूद आपने पैसा तो कमा लिया, लेकिन आप एन्जॉय नहीं कर पाए अपनी लाइफ को। आपने अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाए, और वो समय निकलता गया। तो व्यक्ति सामने वाला यही कहेगा, तुम अपने पैसे रख लो, मैं चला। तो वो भी चीज़ सही नहीं होती। तो यहाँ पे बैलेंस जो है वो क्रिएट करने की कहा जा रहा है, और यूनिवर्स भी जो है आप दोनों को इसीलिए मिलाना चाहते हैं कि दोनों की लाइफ में एक इंसान को बाउंड्रीज़ रखनी आए, और एक इंसान को जो है वो बैलेंस या एन्जॉय करने का भी मौका मिल पाए। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, और ये अट्रैक्शन जो है वो फ़िज़िकल भी होगा और इमोशनल तरीके का भी होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये कार्ड आया है और नेक्स्ट ये आया। ये एक फ्रेश एयर की तरीके से आपको फ़ील होगा कि आप दोनों ही जो है वो ऐसा फ़ील कर पा रहे हैं और एन्जॉय करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है, वो ब्लेसिंग आ रही है लव की, और आप जो है वो उस चीज़ के लिए क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है पैशन, अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो मैग्नेटिक और सेडक्टिव क्वालिटी जो है वो आपकी है, और आप जो है वो इस चीज़ को एंजॉय करते जाओगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। तो पहला आ रहा है, आई लव यू मोर देन यू नो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, व्हेन वी फर्स्ट मेट आई हैड नो आइडिया यू वुड बी सो इम्पोर्टेंट टू मी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, वी आर वन यू स्टिल होल्ड द की टू माई हार्ट। और नेक्स्ट आ रहा है, लेट्स मेक मैजिक हैपन। तो यहाँ पे ये एनर्जी एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है वो कैमरा आया है, तो फोटोज खींचने का शौक होगा, या सोशल मीडिया पे फोटोज को अपलोड करने का शौक होगा। यहाँ पे जो है एक टी एंड केटली आई है, और यहाँ पे लव भी आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि आप दोनों को जो है लव भी महसूस होगा, और आप जो है वो जो काम है उसको भी इम्पोर्टेंस दे पाओगे। तो सबका एक अच्छा बैलेंस रहेगा। और जो सोशल मीडिया की भी लाइफ है, ये नहीं कि सोशल मीडिया पे ही लाइफ जी जा रहे हो, आपस में बात ही नहीं करते हो, वो चीज़ भी नहीं करनी है। तो उस चीज़ का जो अट्रैक्शन है या एक बैलेंस है वो क्रिएट होगा। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहली दफा आतिफ असलम का है, और नेक्स्ट आ रहा है तेरे संग यारा रुस्तम मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।